रामपुर के एक छोटे से गांव में रामदास अपनी पत्नी कल्याणी और बेटे हरिया के साथ रहता था। हरिया एकदम मूर्ख था। वह कोई भी काम धाम नहीं करता था। घर में रहकर वह सिर्फ आराम की रोटियां तोड़ता रहता था। गोपाल और कल्याणी अपने बेटे हरिया से बहुत परेशान रहते थे। वह उसे कुछ कमाने धमाने को कहते, पर वह बहुत बड़ा मूर्ख था। उसे कोई भी काम नहीं आता था, ना ही उसे कोई कुछ काम देता था। हरिया की उम्र 25 साल हो गई है। ना ही यह कुछ कमाता है और ना ही घर से बाहर निकलता है। अजी, आप एक काम क्यों नहीं करते? इसकी शादी ही करवा दीजिए। क्या पता इसकी पत्नी अपने साथ इसका भाग्य लेकर आए। तुम ठीक कह रही हो कल्याणी। अब हमें इसकी शादी तो करनी ही पड़ेगी। मैं एक काम करता हूँ, इस मूर्ख के लिए एक अच्छी सी लड़की देख लेता हूँ, जो थोड़ी पढ़ी लिखी भी हो और चालाक भी। ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है, इससे तो कुछ होगा नहीं। इसके बारे में हमें ही सोचना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रही हूँ। अगर इसकी चालाक पत्नी आ जाएगी तो इसकी जिंदगी सुधर जाएगी, नहीं तो इसे कोई भी मूर्ख बनाकर चला जाएगा। अजी, आप एक काम कीजिए, जल्दी से जल्दी इसकी शादी करवा दीजिए। कुछ ही दिनों में रामदास अपने मूर्ख बेटे की शादी करवा देता है। हरिया की पत्नी अपने साथ कुछ दहेज भी लेकर आई थी। उसी दहेज से रामदास के घर का गुजारा हो रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में दहेज की रकम भी खत्म हो गई और सारा सामान भी खत्म हो गया। उसकी पत्नी समझ गई थी कि उसका पति बहुत बड़ा मूर्ख है, उसे कोई काम भी नहीं देगा। इसीलिए वह अपने ससुर से कहती है, पिताजी, आप घर के बड़े हैं, मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। मैंने कभी आपके सामने मुंह नहीं खोला था, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ। मैं चाहती थी कि घर की बात बाहर ना निकले, मगर इस तरह से घर नहीं चलता। घर में कुछ भी नहीं है। कब तक यह सब देखती रहूं? आपने अपने मूर्ख बेटे की शादी मुझसे करवा दी। आपके बेटे के साथ शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। वह कोई भी काम नहीं करते हैं, बस दिन भर घर में बैठे रहते हैं। बहू, वह तुम्हारा पति है, तुम उसके बारे में इस तरह कैसे बोल सकती हो? पत्नी को हमेशा अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। उनमें पति वाले कोई गुण भी तो होनी चाहिए जिससे मैं उनकी इज्जत करूं। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? इज्जत उसकी होती है जो घर में 2 पैसे काम करके लाता है, घर में दिन भर चारपाई पर पड़े रहने वाले की नहीं।